कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। नई शिक्षा नीति एक ऐसा बदलाव जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला, समग्र और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बना रहा है। मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर, 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आजादी, रट्टा प्रणाली से हटकर रचनात्मकता को बढ़ावा और उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जैसे बड़े सुधार, ये सब मिलकर शिक्षा को एक नया आयाम दे रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बदलावों पर कंटेंट क्रिएटर कार्तिकेय दिवाकर ने अपने पॉडकास्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से विस्तार से बातचीत की। जो ये सफर आपका एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से लेके आज वाइस चांसलर बनने तक का है। नहीं, बहुत अच्छा सफर है। पर सबसे पहले तो आपने नेल्सन मंडेला को बहुत अच्छा कोट किया। थैंक यू। कि शिक्षा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है, इसमें कोई शक है ही नहीं। जिसके व्यक्ति के जीवन में शिक्षा आती है उसके जीवन में अच्छा हो जाता है जी। पर साथ में एक चीज जुड़ी हुई है जिस पर कि साथ साथ बात होनी चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ समझ की भी बहुत ज़रूरत है। समझ जो है ना, वो कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े डिग्री जिनके पास होती है, समझ अगर उनकी नेगेटिव होती है, सोच नेगेटिव होती है, तो समाज का, देश का बड़ा नुकसान कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, अब 9/11 के जितने टेररिस्ट थे उनके पास सब अच्छी डिग्रियां थी, तो इसलिए डिग्री से कई बार भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा रूप है इसका। कि अब थोड़ा एनईपी को लेकर बात करेंगे कि जो एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा, मतलब सबसे तेज डीयू में हुआ है, उसको सर लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रांतिकारी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी हुई। इसमें आपके क्या? देखो, मैं स्वभाव से ना अतिवाद से बचता हूँ। मैं दोनों तरफ अतिवाद पे नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सोच समझकर बनाई गई। उसका एक एस्पेक्ट तो उसका फ्रेमवर्क है कि कितने क्रेडिट होंगे, कितने सेमेस्टर होंगे, किस तरीके के कोर्सेज होंगे। एक स्किल का वर्टिकल होगा, एक वैल्यू एडिशन के कोर्सेज का वर्टिकल होगा, कोर कोर्सेज होंगे और स्टूडेंट तय करेगा। आपने अगर फिजिक्स में मेजर कर रहे हो तो साइकोलॉजी में माइनर कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट पे। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई व्यवस्था भारत पहली बार करने जा रहा है, ये व्यवस्था बहुत सारे देशों में अभी पहले से ही है। पर हमारे लिए उसका क्या चैलेंज है कि फ्रेमवर्क को समझना, बनाना और लागू करना, वो एक बात है। इसके अलावा उसकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पहले शुरुआत में एक बात कही कि शिक्षा जो है ना, वो आपको विनम्र बनानी चाहिए। बिल्कुल। वो आपके अंदर गहराई लानी चाहिए, वो आपके अंदर कुछ वैल्यूज, संस्कार आना चाहिए। यदि वो नहीं आया तो आपको तो एक हथियार मिल गया, आपसे तो बहुत नुकसान हो सकता है। और दुनिया में लोगों का नुकसान हुआ ही है। विश्व में पढ़े लिखे लोग जितना नुकसान करते हैं उतना कम पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। आज ये नहीं आप कह सकते कि जो टेररिस्ट हैं वो इसलिए है कि उन्होंने शिक्षित नहीं है। आपकी शिक्षा की परिभाषा में तो वो शिक्षित थे ही ना। क्या नहीं था? बुद्धि नहीं थी। कि बुद्धि नहीं है कि सही गलत की समझ की। आप किसी को मारने को सोच सकते हैं। मैं एक उदाहरण देने के लिए बात कह रहा हूं सिर्फ। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक प्रारूप है। वो केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं है, वो केवल एक डिग्री देने का माध्यम नहीं है। इसी कारण से कई बार वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छा कहा है। वो कहते हैं कि तालीम तो खर्चे की रसीदें हैं साहिब, इल्म तो वो है जो आपके किरदार से झलके, कि आपको देख के लगना तो चाहिए। अब दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र है, लगना तो चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वो छात्र है। माँ बाप की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसमें, देश की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, विश्वविद्यालय की लगी हुई है। एक अच्छा इंसान बने और अगले 40, 50, 60 साल अपने देश को, समाज को दे, ये अपेक्षा रहती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाव एक बात है, भावना दूसरी बात है। तो वो समय लगेगा, क्योंकि शिक्षा का कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है बहुत थोड़े समय से उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं ना, अगर सैंपल साइज छोटा है और आप उससे कोई रिजल्ट निकालते हो तो गलत निकल जाता है, बहुत बार गलत निकल जाता है। अभी सैंपल साइज बनने तो दो, अभी तो 4th ईयर में स्टूडेंट्स आए हैं, तो आज आकलन करने का समय सही नहीं है। इसको लगेगा अभी 5-10 साल जमने में, पर मैं समझता हूँ सही आकलन होगा अगले 5 वर्ष में। तब इसके जो अच्छाइयाँ हैं, इसके फ्रूट्स हैं, वो बच्चों को भी मिलेंगे और देश को भी मिलेंगे।
मैं समझता हूँ अगर हमने ठीक से लागू किया तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और सारा जो की है ना, वो हर चीज़ में इम्प्लीमेंटेशन में ही तो है। आप टीचर रिक्रूट करते हैं, आप तो अच्छा समझ के ही करते हैं। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाता है या नहीं पढ़ा पा रहा है या वो उतना उस तरह का नहीं है, तो उसको परिवर्तन की आवश्यकता है, अपने में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो सर जो पुरानी प्रणाली थी, वो उसमें आपको लगता है कि सुधार की जरूरत थी शिक्षा में? नहीं, सुधार की जरूरत तो देखो हमेशा ही रहने वाली है। आज एनईपी का जो फ्रेमवर्क आया, इसमें भी सुधार की अपेक्षा हो सकती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये शिक्षा में कोई भी चीज ना डेड नहीं हो सकती, आप उसको ऐसे रिजिड भी नहीं हो सकती। ये एक फ्लेक्सिबल सा सिस्टम होना चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। हर बच्चे को अपने इंटरेस्ट से, अपनी समझ से जो है सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो इसमें थोड़ा कोशिश हो रही है, अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहे कोशिश, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे कोशिश को। होता क्या है, बच्चों का भी टीचर अच्छा होता है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, टीचर खराब होता है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा भी तो बहुत बार हो जाता है ना बच्चों का। तो वो भी सबको अकोमोडेट करते हुए एक फ्लेक्सिबल स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम बने, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। हमेशा जब भी कोई परिवर्तन होता है तो बहुत सारे लोगों को शंकाएं ज्यादा पैदा हो जाती हैं, लेकिन दुनिया जानती उन लोगों को है, उन शंकाओं का निवारण करते हुए जो आगे बढ़ते हैं और सबके हित में जो है वो करने का प्रयास करते हैं। हर चीज पे एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, मैं उसके विरोध नहीं कहूंगा मैं। हाँ देखो क्या होता है, आपको एक्टिविज्म चाहिए किस लिए? 19वीं सदी का एक्टिविज्म, 20वीं सदी का एक्टिविज्म और 21वीं सदी का एक्टिविज्म, अरे कुछ तो सुधार करो ना। 100 साल पहले भी वही नारे लगते थे, आज भी वही नारे लगते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज आजाद देश है हमारा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए, आज अपनी सरकारों के खिलाफ उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। और तरीके सोचो, कुछ इनोवेटिव तरीके सोचो। ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय तो है ही स्टूडेंट्स के लिए, वो नहीं होंगे तो ये विश्वविद्यालय किस लिए हैं? बिल्कुल सर। तो उनके हितों की रक्षा करना केवल उन्हीं का काम थोड़ी है, हमारा भी काम है ना। हम सारे प्राध्यापक, प्रिंसिपल्स, हम सब भी तो बच्चों के लिए हैं, हम उनके हितों की रक्षा हम भी तो करते हैं। एक तो ये गुमान हो जाना, ये एरोगेंस हो जानी कि हम ही हैं जो छात्रों के हितों की सोचते हैं और कोई नहीं सोचता, नहीं ऐसा नहीं है, सब सोचते हैं, हमारे तो बच्चे हैं, क्यों नहीं सोचेंगे? हम भी तो सोचेंगे ना। तो बैठ के बात करना, शालीनता से बात करना और नए तरीके क्या हो सकते हैं इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मैं उस तरह के एक्टिविज्म के खिलाफ हूँ कि ये जो आज ये नारेबाजी इतनी होती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और टीचर्स के लिए भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो भी नहीं पसंद करता हूँ ये टीचर्स जो नारे लगाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जिस तरह का आप बिहेव करते हैं विश्वविद्यालयों में। जब मैं कह रहा हूँ कि एक संस्कारी माहौल होना चाहिए तभी तो होगा। आज घर में छोटा बच्चा भी ना, आप जो कहते हो उससे नहीं सीखता, आप जो करते हो उससे सीखता है वो। तो जब एक 5 साल का, 7 साल का बच्चा जब डेवलपमेंट की स्टेज में है तो वो सीख रहा है, तो क्या विश्वविद्यालय में आने वाला बच्चा उसको आपके आचरण को देख के प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमारा आचरण ठीक रहे तभी तो हम अच्छी बात, मैं आपको अच्छी बात कहता रहूं और करूं सब कुछ उल्टा, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। आप 2-3 दिन प्रभाव पड़ जाएगा, फिर आप कहोगे यार तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप जो बोलते हो उसका मतलब होना चाहिए। तो मैं एक्टिविज्म के तरीकों जो है ये चलता है, इसके खिलाफ हूँ। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए, उसके नए तरीके सोचे जाने चाहिए, हर एक की आवाज सुने जाने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। वो एक तरीका था, वो सारे तरीके नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये एक सर आपका भी बयान भी वायरल हुआ था कि अर्बन नक्सल को लेके, ये अर्बन नक्सल कौन है सर? आपको अपने देश की और उसके हितों की चिंता तो होनी चाहिए। गरीबी पे बात करना बहुत अच्छी बात है, पर गरीबों के खिलाफ काम करना, आखिर गरीबी देश की अगर दूर होनी है तो वो शिक्षा से होगी, गरीबी दूर होनी है तो नई समझ से होगी, गरीबी दूर होनी है तो सरकार के इनिशिएटिव से होगी। सारा समय विरोध ही करना, सब में गलत ही देखना, सर अभी ये जो सोच है ना, ये जो सोच है ना, इससे बचना चाहिए। ये उनके भी हित में नहीं है और किसी के हित में नहीं है। तो आपने देखा शिक्षा को लेकर विस्तार से बातचीत और अगली